आजमानी। तो आप आज देख पा रहे होंगे प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर एनडीए वर्सेस इंडिया की आज हम बात करेंगे। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव का आज दूसरा दिन है और विपक्षी दल और एनडीए में आर पार की जंग देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ संसद के अंदर राहुल वर्सेस स्मृति देखने को मिला, तो वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह का सभी को इंतजार है कि आखिर वो सदन के अंदर आएंगे और सदन के अंदर किस तरीके से वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन चर्चा के दौरान अब एक नया विवाद पैदा हो गया है। भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर के साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि महिला सांसदों को राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है और आपत्तिजनक इशारे भी किए हैं। ये जो गंभीर आरोप है, ये स्मृति ईरानी द्वारा राहुल गांधी को लगाए गए हैं। इस दौरान एक चिट्ठी भी लिखी गई है स्पीकर को और साथ ही सभी महिला सांसदों के उसमें हस्ताक्षर भी नजर आए हैं। साथ ही इस दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब सभी को इंतजार है कि कब सदन में अमित शाह आएंगे, अमित शाह अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से वो मणिपुर हिंसा पर अपनी सरकार के जो भी एक्शन है उसको पेश करते हैं। अब इसका इंतजार पूरे देश भर की जनता को है, क्योंकि अब से ठीक थोड़ी देर बाद अमित शाह सदन के अंदर मौजूद होंगे और साथ ही वो जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा लाया गया है उस पर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। चूंकि अगर हम बहुमत की दृष्टि पर नजर डालें तो बहुमत फिलहाल एनडीए के पक्ष में है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने का विपक्षी दलों का जो रीजन है वो महज एक है कि सरकार को कहीं ना कहीं बोलने पर मजबूर करना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर बोलने के लिए मजबूर करना। यही वजह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर आज आर पार की जंग देखने को मिली। जहां आज सदन की जब कार्रवाई शुरू हुई तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन था, तो वही तकरीबन 12 बजे का वो समय था जब राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने बयान देना शुरू किया। तकरीबन 35 मिनट तक राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए नजर आए, जिसके बाद नंबर आता है सांसद स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए साफ तौर पर उन पर निशाना साधा। तमाम कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर स्मृति ईरानी हमलावर होती हुई नजर आई। लेकिन अब से थोड़ी देर में अमित शाह इस मसले पर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए भी नजर आएंगे। तो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव का आज दूसरा दिन है। जबरदस्त हंगामे के बीच राहुल ने अपने संबोधन की शुरुआत एक शायर की पंक्तियों के साथ करते हुए कहा कि जो शब्द सीधे दिल से आते हैं वो सीधा दिल तक जाते हैं। आज मैं अपनी बात दिल से कहूंगा। इस दौरान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से सरकार को घेरने के साथ ही मणिपुर हिंसा पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भी नजर आए। अपने 35 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर जैसे हिंदुस्तान है ही नहीं। मैं रिलीफ कैंप गया, महिलाओं और बच्चियों से बातचीत भी की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर जाने की जहमत नहीं उठाई। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए संसद के अंदर क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। ये राहुल गांधी का बयान सुना। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो महज एक प्रदेश का नहीं, उसने पूरे देश भर को कलंकित किया है। यानी मणिपुर की हिंसा महज मणिपुर की हिंसा नहीं थी, ये पूरे भारत की हिंसा थी। तो इस मुद्दे पर भी सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार स्मृति ईरानी ने भी किया है।
तो देखिए, राहुल गांधी ने पलटवार तो किया, जिसका जवाब स्मृति ईरानी ने दिया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आप इंडिया नहीं है, यानी कि INDI ये नहीं है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की गई है। कांग्रेस पार्टियां यहां तालियां बजा रही है। जो भारत की हत्या की बात पर तालियां पीटते हैं, उस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी आखिर किसके है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अपने जोड़ों के दर्द की भी चर्चा की। इसमें स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी। जिन वादियों को खून से सना देखा, जहां हर दिन गोलियां गूंजती थी, जब ये वहां गए तो अपने परिजन के साथ बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आए थे। तब ये संभव हुआ जब प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाई। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। जो इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव। अब से थोड़ी देर का वो समय होगा जब गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। कितने बजे से वो सदन के अंदर अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे? गौरव, देखिए, बच्चा ने यहाँ पर जानकारी ऐसी की लगभग 4 बजे अपना बोलना शुरू करेंगे, पर यहाँ पर समय बढ़ा दिया है। शायद यहाँ पर वो लगभग 4:35 लगभग यहाँ पर अपना बोलना शुरू करेंगे। और कहीं ना कहीं मुस्कान अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरह से यहाँ पर स्वीकार किया गया था और विपक्ष लगा था, उसको लेकर हल्ला बोल कर रहा था। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर संविधान के हिसाब से देखें, लोकतंत्र के हिसाब से देखें, तो अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की यहाँ मजबूरी है। विपक्ष यहाँ पे कहता था कि यहाँ पर सरकार जवाब दे, सरकार का यहाँ बोलना बड़ा आवश्यक था, उसी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कि विपक्ष यह जानता था कि अविश्वास प्रस्ताव में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है। तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यहाँ पर प्रधानमंत्री से मणिपुर की हिंसा पर जवाबदेही जो बात थी, उसको लेकर लगा था विपक्ष मुखर था। फिलहाल ये बात यहाँ पर विपक्ष को मजबूत करती नजर आ रही है। जिस तरह से राहुल गांधी की यहाँ बात की हुई है, राहुल गांधी लगातार यहाँ पर एक चर्चा कर रहा है और बतार विपक्ष ने हमला बोला। कहीं ना कहीं ये हमला भी काबिल तारीफ रहा कि राहुल गांधी बड़े उग्र स्वभाव में देखे और तमाम मणिपुर मामले को लेकर तमाम प्रकाश सरकार पर किए। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर भारत की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, मेरी माँ की हत्या हुई है, भारत माता की हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर स्मृति ईरानी ने पलटवार यहाँ पर किया है कि यहाँ पर जब राहुल गांधी भारत की हत्या की बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता वहां पर ताली बजा रहे सदन में, तो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर विस्तार शुरू हो चुका है। और आज अविश्वास जब बोले तब भी यहाँ पर पूरा हल्ला बोल के लेकिन देखिए गौरव, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी पलटवार करती हुई तो नजर आई, लेकिन इस दौरान स्मृति ईरानी ने गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए कि उन्होंने आपत्तिजनक इशारे किए हैं महिला सांसदों पर। इसको लेकर के सदन की तरफ से जो स्पीकर है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? अभी तक स्पीकर को ये पत्र लिखा है, महिला सांसद ने लिखा है पत्र। राहुल गांधी की जो व्यवहार उससे आपत्ति दिखाई, व्यवहार नहीं करना चाहिए। जवाब कोई अलग बात है, बस के पहले भी राहुल गांधी आपने देखा है कि कभी 8 मार्च नजर आते थे, तो कभी प्रधानमंत्री से जब अविश्वास प्रस्ताव हटाने की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब भी वहां उनसे पहले मिलते देखे थे। तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनकी जो हरकतें हैं तो यहाँ पर पहले भी हुई है और यहाँ पर दोबारा हरकत किया। हालांकि इस बार जो हरकत हुई है उसको लेकर सांसद महिला सांसद उन्होंने पत्र भी लिखा है और स्पीकर ने उनको कहा है कि ठीक है गौरव, देखिए पत्र तो लिखा गया। इस दौरान कौन कौन सी वो सांसद मौजूद रही सदन के अंदर जिन्होंने इस पत्र पे हस्ताक्षर किया है और स्मृति ईरानी के साथ अपना सहयोग दिखाया है? देखिए मुस्कान, अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्मृति ईरानी के साथ साथ अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो मेनका गांधी है उन्होंने भी यहाँ पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा अगर बीजेपी सांसद की बात करें तो साउथ के जो सांसद है उन्होंने हस्ताक्षर किए। इसके अलावा जो और 3 से 4 सांसद थी उन सभी ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के माध्यम से उन्होंने केवल एक बात बची है कि राहुल गांधी को इस तरह के इशारे नहीं करना चाहिए और जो इशारे हैं या संवैधानिक है, देश की संसद भारतीय लोकतंत्र जो जिसका सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसके लोकतंत्र की गरिमा में इस तरह से कहा करते तो कहीं ना कहीं इन कामों का समर्थन नहीं दे सकता और कहीं विरोधाभास बहुत जरूरी है। उस चलते यहाँ पर पत्र भी लिखा गया है और हो सकता है आने वाले समय में इसको लेकर कार्रवाई की बात भी की जाए, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कार्रवाई की करना चाह चुके
पहले भी हमने देखा है कि पिछले वर्ष को मोदी को लेकर, प्रकाश को लेकर अभी भी सजा हुई थी और सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया था, उनकी सजा पर रोक लगी थी। उसके बाद उनको यहाँ पर तीसरा बहाल हुई थी, पर यहाँ पर दोबारा राहुल गांधी इस तरह की अगर करेंगे तो यहाँ पर सवाल लगा सकती है उसका। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार मैं दर्शकों तक एक बार फिर से वही सारे बयान पहुंचाती हूं, यानी दर्शक एक बार फिर से वो सारे बयान सुने कि आज संसद में किस तरीके से हंगामा हुआ और राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए क्या कुछ कहा और उसका पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से सुनिए। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। तो देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, हंगामा भी देखने को मिला। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की पार्टी गद्दारों की पार्टी है। देश की 17वीं लोकसभा का फिलहाल मॉनसून सत्र चल रहा है। कहने को तो ये मॉनसून सत्र है, लेकिन इसका तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि अब सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्षियों द्वारा लाया गया था उस पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर संसद में गतिरोध बरकरार है। विपक्षी गठबंधन के अधिकांश दल पीएम नरेंद्र मोदी से सदन के अंदर जवाब की लगातार मांग कर रहे हैं। कल का वो दिन होगा जब पीएम मोदी सदन में अपनी बात को बोलते हुए भी नजर आएंगे। एक एक वक्त का अब जनता इंतजार कर रही है और पूरा विपक्षी खेमा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी को बोलने पर मजबूर करने के लिए वो लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को वो अपनी जीत करार दे रहे हैं। लेकिन 2018 में इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था। उस समय शिवसेना यानी कि यूबीटी और एनडीए के साथ थी। इसके अलावा नीतीश कुमार जो पहले एनडीए के साथ थे, अब वो भी इस मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी आईएनडीआईए के पाले में हैं। हालांकि विपक्ष को भी अच्छी तरह पता है कि ये प्रस्ताव सदन में कहीं भी नहीं टिकेगा, लेकिन तब की पीएम मोदी के आक्रामक बयान को पहले आपको सुनाते हैं, जब वो विपक्षी दलों पर बरसते हुए 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नजर आए थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खड़ा भी हूं और 4 साल हमने जो काम किए हैं उस पर अड़ा भी हूं। सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। राफेल हवाई जहाज, हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। राफेल विवाद को छेड़ा गया, कार से रौंदा जाता है
और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? ये 2018 का वो बयान था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन 2018 का जो अविश्वास प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं राफेल डील के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया था। अब ये है साल 2023। चूंकि साल 2023 पर अविश्वास प्रस्ताव आए जाने की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही कर दी थी और कहीं ना कहीं उनका बयान अब बिल्कुल सच साबित हुआ, क्योंकि 2023 में एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन इस बार मुद्दा है मणिपुर हिंसा, जिस पर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं गौरव का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अगर हम 2018 की बात करें तो तमाम दल ऐसे थे जो पहले एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन अब का यह अविश्वास प्रस्ताव भले ही है, साल नया है, लेकिन कई दल अब फिलहाल एनडीए से अलग हो चुके हैं, यानी कि आईएनडीआईए का हिस्सा है। फिलहाल जो सरकार है वो तो नहीं गिरेगी, ना तो इस अविश्वास प्रस्ताव का सरकार पर कोई भी असर होगा। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से जो विपक्षी दल है, क्या वो ये हासिल करना चाहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने पर मजबूर कर दिया सदन के अंदर? बस क्या यही विपक्षी दलों की जीत होगी? देखिए मुस्कान, अहम बात है, विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तब भी ये बात स्पष्ट थी और तब भी उन्होंने कहा था कि हमको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव में हमको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, पर यहाँ पर केवल और केवल हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर बोले, क्योंकि यहाँ पर 80 दिन बाद बोले थे और मैं 36 सेकंड बोलकर उन्होंने अपना हाल बता दिया था। तो उस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं था। वो चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, क्योंकि जब से एन बीरेन सिंह ने ये बयान दिया था कि निर्वस्त्र महिलाओं का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था न जाने ऐसे कितने सैकड़ों वीडियो वायरल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री को बुलाने का उनका एक जो मौका था, उसी मौके को देखते हुए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। और यहाँ पर प्रधानमंत्री हो सकता है कल यहाँ पर बोलें, क्योंकि 8 अगस्त 9 अगस्त को यहाँ चर्चा होनी थी, चर्चा आज भी हो रही है और कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष उनको मजबूर करे इस मुद्दे पर बोलने के लिए। प्रधानमंत्री खैर वहां पर जवाब भी देंगे और फिलहाल जो मुद्दा, लेकिन देखिए गौरव, अब यहाँ पर एक चीज अहम हो जाती है कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ लाया गया है और अमूमन ये देखा गया है कि जब जब किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पार्टी के पीएम वहां मौजूद रहते हैं। अभी अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो दूसरा दिन बीतने को है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी बार सदन के अंदर कार्रवाई में बैठे हुए नजर नहीं आए। वजह क्या है इसकी? देखिए प्रधानमंत्री का अपना सोचना है, अब वहाँ पर नजर नहीं आए हैं। हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर कोई जवाबदेही तय करनी है तो कल यहाँ पर नजर आ जाए। अब चूंकि यहाँ पर विपक्ष ये भी नहीं बोल सकता है कि आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सदन के नेता भी मौजूद, तमाम बड़े नाम भी मौजूद हैं जो लगातार विपक्ष के आरोपों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। मुस्कान, अब पर चूंकि यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो कल तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। कल वो यहाँ पर आएंगे, हो सकता है विपक्ष की बातों का जवाब भी देंगे कि विपक्ष जो इस मामले के लिए, जिस व्यवस्था के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है उसको प्रधानमंत्री बोलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक संजीदगी भी रहेगी, गंभीरता भी रहेगी और विपक्ष इस मौके को तलाशता नजर आ रहा था। और मणिपुर हिंसा एक ऐसा मुद्दा विपक्ष को मिला है जिसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। हालांकि 18 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था, वहाँ पर भी अविश्वास प्रस्ताव था, वो जीत नहीं पाया था और वहाँ पर मुंह की खाली पड़ी थी। और इस बार भी स्थिति 23 में भी यही है। विपक्ष स्वयं बोल चुका है कि हमें पता है कि हमारा हासिल यहाँ पर भी हार का ही होने वाला है। लेकिन देखिए गौरव, लगातार जो हंगामे का दौर है वो देखने को मिला। राहुल गांधी ने अपना बयान दिया, स्मृति ईरानी ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए बयान दिया, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने आपत्तिजनक इशारे किए, चूंकि अगर हम संसद की बात करें तो वो पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस होता है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आती है गौरव? जी देखिए, उन्होंने आरोप लगाए हैं, हालांकि वो तमाम चीजें एक प्रकार से कैमरे में बहुत जल्दी तरह से कैद नहीं हो पाई है। हालांकि जांच जरूर कही जा रही है, उसको लेकर सांसदों ने पत्र भी लिख दिया है। तमाम महिला सांसद उन्होंने पत्र लिखा है, मांग भी उठाई है और स्पीकर से कहा है कि खिलाफ कार्रवाई करें।
पर चूंकि अभी चीज़ें और स्पष्ट होनी बाकी है, क्योंकि वो जो फुटेज है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, बहुत जल्दी उसको नोटिस नहीं कर पाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बात जरूर चल रही है। पर चूंकि अभी स्पष्ट हो पाएगा कि उन्होंने किस तरह इशारे किए थे, किसकी तरफ यहाँ पर इशारे किए थे। हालांकि पत्र लिख दिया गया है, पत्र के माध्यम से कहा कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। अब कार्रवाई होगी नहीं होगी, कैसी होगी, राहुल गांधी यहाँ पर माफी मांगेंगे या अपना मंतव्य बताएंगे कि उनके उस व्यवस्था के पीछे या वो क्रिया करने के पीछे उनकी क्या यहाँ पर मंतव्य था। तो मुस्कान यहाँ पर चूंकि अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, पर एक अहम बात आप और गौर करने वाली है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम जिस तरह विपक्ष यहाँ पर लगातार सरकार से रस्साकसी करता नजर आ रहा है, उस दौरान लगातार सरकार तमाम तरह के बिल और विधेयक को पास करके नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी गौरव देखिए, जिस मणिपुर हिंसा में सत्ता पक्ष शांति की बात कर रहा है कि मणिपुर में शांति की बहाली हो चुकी है, यानी कि शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन उसी मणिपुर में अभी भी हिंसा का दौर जारी है। जहां एक तरफ हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, मणिपुर हिंसा को लेकर जोर शोर से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर हम धरातल पर मणिपुर की सच्चाई को जाने तो अभी भी हिंसा चल रही है। उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? मौजूदा सरकार मणिपुर के हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? किसका इंतजार है अब उनको? देखिए मुस्कान साझा सरकार बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ पर शांति पूर्ण रूप से नहीं हो पाई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी सरकार की है, यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है। अब जिम्मेदारी को यहाँ कौन कितना निर्वाह करता है, हम लगातार देख रहे हैं कि 40 से 44 लाख की आबादी वाला मणिपुर यहाँ पर लगातार 80 दिन से सुलग रहा था और वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और यहाँ पर गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, जिसके चलते वहाँ पर लगातार हिंसा हुई है और लगभग 180 लोगों की मौत भी हो गई जो काल के गाल में समा गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और जवाब यहाँ देना पड़ेगा कि इतने छोटे राज्य में, इतनी कम आबादी वाले राज्य में आप व्यवस्था को समझते नहीं पा रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े राज्यों में आप शांति व्यवस्था की बात करते हैं, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, पर एक देश के छोटे से राज्य में जहाँ की आबादी लगभग 44 लाख है, वहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम नहीं कर पा रहा है। मुस्कान, ठीक है गौरव, देखिए आज राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि मणिपुर में हिंसा यानी कि भारत में हिंसा, मणिपुर में मौत यानी कि पूरे भारत में मौत। इस बयान को विपक्षी जो एनडीए है वो भी अब तूल देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मणिपुर के जरिए पूरे भारत को टारगेट कर रही है कांग्रेस। अब देखिए मुस्कान, यार टारगेट तो करेगी क्योंकि मणिपुरी भारत का हिस्सा है और वहाँ पर अगर कोई घटना हो रही है, वहाँ पर निर्वस्त्र महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके साथ दुराचार हो रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित रूप से मामला यहाँ पर मणिपुर का नहीं बल्कि पूरी देश का है। क्योंकि यहाँ पर जब महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो उससे पूरी महिलाओं को यहाँ पर धक्का लगता है और कहीं ना कहीं उनकी भावना यहाँ पर गंभीर होती है, उनको संवेदना उनके साथ बहती है। हमारा देश भावनाओं से भरा देश है और यहाँ पर जब भी कोई घटना होती है तो पूरा देश निर्भीत होता है। हमने इसके पहले भी देखा है, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था उस दौरान भी पूरे देश में आक्रोश देखा गया था, पूरे देश में मोमबत्ती जलाई गई थी, लगातार लोग कह रहे थे कि हत्यारों को फांसी दो। तो जब महिलाओं के साथ कोई भी गलत व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है, इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं तो पूरे देश में गूंज होती है। यहाँ पर मणिपुर की जाति हिंसा की हम बात अगर नहीं करेंगे तो वो अलग मैटर, उसको लेकर चर्चा नहीं कर सकते हैं, पर अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की बात होगी मुस्कान तो चर्चा पूरे देश में होगी, पूरी व्यवस्था में होगी और शायद उससे भारतीय संविधान आपको रोक भी नहीं सकता है। ये आपका अधिकार आपको भारतीय संविधान ने दिया है। 4 से 4:30 के बीच का समय बताया जा रहा था कि जब गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगे, अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। फिलहाल समय तो हो चुका है, अब कितनी और समय बचा हुआ है, ये यूं कहे कि कितना और समय लगेगा जब गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर जो तमाम विपक्षी दल है उसको घेरते हुए नजर आएंगे? मुस्कान, अभी समय 4:35 का बताया जा रहा था और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ये समय 5 बज सकता है और 5 बजे के लगभग यहाँ पर अमित शाह जवाब देते नजर आएंगे। समय पहले 4 बजे था, उसके आधा घंटा बढ़ाया गया और यहाँ पर फिलहाल 5 बजे की बात कही गई है। 5 बजे के बाद भी क्या स्थिति होती है मुस्कान, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ जवाबदेही तो तय होगी और अमित शाह यहाँ बोलते भी नजर आएंगे क्योंकि आज उनका बोलना बड़ा आवश्यक है। विपक्ष लगातार हमला बोल कर रहा है और हल्ला बोल के माध्यम से लगातार विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ रहा है। क्योंकि कल प्रधानमंत्री भी बोलने की उम्मीद है, प्रधानमंत्री कल आएंगे बोलेंगे इस मुद्दे पर, तो कहीं ना कहीं अमित शाह आज विपक्ष को यहाँ धराशायी करने का प्रयास पूरा करते नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार सदन के अंदर जो गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, सत्ता पक्ष विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहा है तो वह विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। चूंकि समय 4 बजे बताया गया था, लेकिन अब 5 बजे का वो समय है जब अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह अपनी सरकार का जो पक्ष है वो रखते हुए नजर आएंगे। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पर
एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए की लड़ाई देखने को मिली और आज अविश्वास प्रस्ताव का दूसरा दिन था और दूसरे दिन भले ही यह सत्र मानसून सत्र था, लेकिन जो तापमान है, जो तपिश है, वो लगातार बढ़ती हुई भी नजर आई है। और अब से थोड़ी देर का वो समय होगा जब गृह मंत्री अमित शाह अपने बयानों के जरिए तमाम विपक्षी दलों को घेरते हुए नजर आएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।